हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से आपका सक्सेस एकेडमी नेताम सर में फिर से स्वागत करते हैं। और हम इसी तरह से लगातार आपको वीडियो क्लास के जरिए यूट्यूब के माध्यम से हम और भी क्लास है, जैसे क्लास 9th का जो स्टूडेंट रहेंगे उनके क्वेरीज के आधार पे मैं इसके क्लास वीडियोस में बनाकर यूट्यूब में आपको अपलोड कर दूंगा। और गांव के जितने भी और भी स्टूडेंट रहेंगे जिनके माध्यम से अगर आपके परिचय के होंगे उनको आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि गांव के वो सभी बच्चे जिनको क्लास 9th में 10th में जो मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके आप सही से मैथ्स का या गणित का सवाल को आप सही से नहीं कर पाए होंगे या नहीं कर पाते होंगे, तो उनके हमारे जरिए या आपके जरिए उन बच्चों को जो गांव क्षेत्र में रहते हैं, हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, उन सभी बच्चों को, जाहिर सी बात है गांव के जितने भी बच्चे वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ते हैं, है ना। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सारे जितने भी गांव एरिया के बच्चे हैं उनको उन तक ये हमारा क्लास पहुंचा सकें, क्लास वीडियो पहुंचा सकें, ताकि वो सभी बच्चे आगे चल के किसी भी माध्यम से, क्योंकि आज के जमाने में इतनी कॉम्पिटेटिव है, जब तक आप कोई चीज को सीखोगे जानोगे नहीं, तब तक आप क्या हो सकता है कि आप कोई भी सवाल, कोई भी विषय को आप बना नहीं सकते, कोई विषय को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है उसका मैं सबसे पहले एग्जांपल नंबर 9 का सवाल सॉल्व करता हूं। क्या करता हूं? सॉल्व करता हूं। उदाहरण 9। ठीक है जी। इसमें दिया है पी एक्स इक्वल टू 3x घात 4 माइनस x घात 3 धन 30x माइनस 1। अगर कोई भी ऐसा सवाल रहता है जिससे आपको समझ नहीं आता है या कोई बात हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप सवाल को पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूंगा। इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मन में डाउट रहता है कि यहाँ पे ये सब चीज कैसे आया, यहाँ पे प्लस क्यों लगा, यहाँ पे माइनस क्यों लगा, यहाँ पे कोई चीज कैसा क्यों आया, ऐसा क्यों आया। इस चीज के लिए अगर रहता है तो आप बिल्कुल आप मेरे पास क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें इसको भाग देने के बाद शेषफल क्या आता है, तो शेषफल मतलब होता है एक रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, शेषफल प्रमेय बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका दो तरीके से सवाल है। इसमें ए एक्स प्लस 1 और बी है क्या है 2x माइनस 1। ठीक है। मेरा शब्द जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। तो मैं पहला सवाल इसको करता हूं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, 0। ठीक है। अब x क्या है, यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ये प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1 होगा। तो यही वैल्यू को x के जगह पे रखना है। ठीक है जी। तो ये हो गया x इक्वल टू क्या है माइनस 1। तो मैं यहां पे फिर लिखता हूं p। अब यहां से हल करते हैं ना, ये हल है। ठीक है। ये p है। ठीक। अब यहां पे x की जगह मैं क्या रखूंगा माइनस 1। ठीक है। 3 x घात कितना है 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4, ओ सॉरी x का वैल्यू कितना है 1 है, उसका घात कितना है 4 माइनस x, सॉरी x का वैल्यू कितना है माइनस 1, घात कितना है 3 धन ये है 30, और ये हो जाएगा माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1। यहाँ पे क्या करना ये सवाल है, बट यहाँ पे देखना जिसके घात कितने हैं उसके आधार पे ये सब होंगे। ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये p माइनस 1 ये हो गया,
क्या हो गया, p माइनस 1, जैसा क्या तैसा है। अब यहाँ पे 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, -1 है, घात कितने हैं 4, तो 3 गुणित -1 के घात 4 है, तो ये कितना होगा, कैसा होगा, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, फिर मिटा दूंगा, ठीक है। एक बार ध्यान देखना, सॉरी ब्लैक में कर देता हूं, ये ऐसा -1 के घात 4 मतलब -1 गुणित -1 गुणित -1 गुणित -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस, 1 के घात 4, ठीक है। -1 का घात अगर 4 है मतलब ये सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये घात क्या है, 3 में है, ये विषम संख्या है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, माइनस है, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको क्या बोला हूं, ऑलरेडी प्लस माइनस माइनस, मतलब ये जैसे ये देखो -1 गुणित -1 गुणित -1, ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस होगा, ये हो जाएगा -1, ये -1 ही होगा, ठीक है जी, ये -1 ही होगा, ऐसा ब्रैकेट, ठीक है। इसको डाल देते हैं, ये हो जाएगा 3 गुणित, सॉरी ये 1 ही होगा, है ना। और उसके बाद ये पे माइनस दिया हुआ है, ये इसका क्या ही होगा, -1 ही होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, 30 से कम 30, ठीक है। हाँ, अब ये -1 ऐसा ही रहेगा, इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस बाहर है तो बाहर अंदर का चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -30 और -30 हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -1 ना हो जाएगा, 31, 3 और 1 हो गया 4, 31 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27, बट इसमें साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ा नंबर है, तो ये -27 होगा, ठीक है। ऐसा बनता है सवाल, ठीक है। ये है पहला सवाल, ठीक। इसी सवाल को मैं दूसरा में वो करता हूं, दूसरा में कैसे, इसके माध्यम से 2x माइनस 1, ठीक है। इसमें दिया है, सॉरी सवाल क्या दिया था, 3x का घात 4 माइनस x घात 3, और ये है 30, सॉरी प्लस 30x माइनस 1, ये दिया हुआ है। और क्या दिया था, ये px बराबर है, ठीक है। यहां पे दिया क्या था, 2x माइनस 1, है ना, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x ये 2x है ना, हमें क्या पता है 2x माइनस 1 होता है, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा, ठीक है। फिर आगे इसको बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब गुणा हो रहा है, ये आपस में क्या हो रहे हैं गुणा हो रहा है, तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 1/2 होगा, ठीक है। ऐसा सवाल, ऐसा कुछ, ऐसा मन में कुछ डाउट रहेगा तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ऐसा ये आगे बढ़ाया हूं इसलिए ऐसा बनाया हूं, ठीक है, ठीक। कहने के मतलब ये होता है, ये जैसे यहाँ पे कोई नंबर है, ये 2x, ये आपस में गुणा हो रहा है 2x, ठीक है, ये आपस में गुणा हो रहा है, तो इधर गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग होगा। जैसे माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ये था ना 2x माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया, मतलब इधर प्लस हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये 2x है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड होगा, डिवाइड मतलब भाग होगा, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं, पुट करते हैं मतलब इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा p 1/2 बराबर 3 1/2 का घात 4 माइनस 1/2 के घात 3 धन 30, ये 30 गुणित 1/2 है ना, और ये -1, इतना ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर में जो कोष्टक के अंदर मिलता है उसको सॉल्व करते हैं, 3
3, ये 3 है गुणित, एक के घात 4 है तो एक के कम 1 है ना। अब इसको रख दो ना जी, कर सकते हो। 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, एक एकम 1 एक एकम 1 एक एकम 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहां पे 16 आया। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है जी, ठीक। फिर ये माइनस आएगा, एक एक का एक आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के। आप इसको स्क्वायर के मीडियम, अब अगर आपको स्क्वायर आता होगा तो उससे भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखो ये प्लस है, ये इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक होता है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 30 गुणित 1/2 माइनस 1 है, तो आपस में जब गुणा होता है तो ऊपर की साइड होता है, एक अंश होता है एक और हर होता है। ठीक है, ये अंश है और ये हर है, इसमें भी ऊपर में कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो ये हो जाएगा 30 से कम 30/2 माइनस 1। यहां तक ठीक है। ठीक, ये ऊपर में जा सकता है, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये हो रहा है तो ये 3 एकम 3, 3 गुणित 1/16 रख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, 3 एकम 3 हो गया, ये हो जाएगा 3/16 माइनस 1/8। इसको क्या लिख सकते हैं, धन 15, 15 दूनी 30 है ना, और ये माइनस 1, ये प्लस है, और ये है 15 माइनस 1। ठीक है जी, ऐसा, सॉरी थोड़ा सा ये जल्दी हो जाता है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये 3/16 माइनस 1/8, 15 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा +14, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, अंशावाचक के रूप में ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गया, इसी को सॉल्व कर देते हैं। फिर से मैं सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा 3/16। अब क्या होता है ना, इसको सॉल्व कर दे, तीनों को एक साथ सॉल्व कर देता है, ये हो जाएगा 3/16 माइनस 1/8 धन 14/1। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, किसका, 16 और 8 का, एक का तो कुछ हो ही नहीं, तो इसको क्या कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 8 दूनी 16 और ये 8 एकम 8 2, तो ये आ जाएगा कितना, 8 दूनी 16, 16 ही आएगा नीचे में आएगा 16, इसके हो साथ 3 एकम 3 है ना। कहने के मतलब 3 एकम 3 क्यों होगा, क्योंकि 16 से नीचे के साथ में भाग देना होता है। ये कितना हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 1 गुणित 2 धन, ये कितना है, तो ये हो जाएगा 14 गुणित 16, तो कितना हुआ, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 है ना, धन 16 चौक 56 के 6 हासिल 5, 16 एकम 16, 5 21 216 होगा बटे 16 है, तो कितना होगा, इसमें बचेगा 1, तो यह हो जाएगा 217/16 है ना, इतना आएगा, 217/16 आना चाहिए। ठीक है, ये इतना आंसर आएगा। ठीक, ये हो गया, तो ऐसा करके भी दिया हुआ है, 14/1 और यहाँ पे 16 भी दिया हुआ है, जो कि सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। इसको आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं और उसके साथ प्लस करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया, ये उदाहरण नंबर 9 का सवाल।
हाँ, अब हम सवाल करते हैं प्रश्नावली 1 सॉरी प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 2। ठीक है जी। अब प्रश्नावली 2 में सेम उदाहरण का क्वेश्चन दिया होगा, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसमें दिया है क्या है x+1, तो मैं पहला लेता हूं x+1 बराबर कितना है 0। आगे बढ़ाता हूं तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, लेकिन -1 होगा, प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा। ठीक है, अगर माइनस रहता तो उधर जाके प्लस होगा। तो यहाँ पे फिर p, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, -1, x का वैल्यू कितना है -1। ठीक है, बराबर x तो -1 का क्यूब, क्यूब मतलब घात 3 है। ठीक है, धन सॉरी धन 3, 1 -1 का घात 2, ऋण 5 -1 धन 8। मैंने फिर से कहा था घात देखिएगा, घात अगर सम है, घात अगर सम है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर घात विषम है, घात विषम है तो घात का जो जो भी नंबर आएगा वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, जैसे ऋण 1 है, अगर इसको मैं करके बताया था ना, -1 गुणित -1 गुणित -1, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, ये होगा, ये कितना होगा, ये होगा -1, गुणा करेंगे तो जी प्लस। अब यहाँ पे सम संख्या है, -1 गुणित -1, माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 3 गुणित 1। ठीक है जी, ऐसा। ठीक, फिर माइनस, अब यहाँ पे माइनस है, 5 एकम 5, ये भी माइनस में, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 एकम 5 धन 8। ठीक है, समझ आया। अब आगे फिर ये करते हैं बराबर, ये माइनस में है, ये 3 एकम 3, तो ये -1 धन 3, 8 5 13 होगा ना, प्लस 13, 8 5 13, 3 एकम 3। ठीक, अब यहाँ पे -1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 3 16 हो जाएगा, -1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15। ये आपका आंसर है। ठीक, ऐसा। नेक्स्ट सवाल मैं लेता हूं, ये 2x - 1 वाला मैं बता दिया था, फिर भी एक बार और बता देता हूं, क्योंकि 1/2 वाला में डिवाइड करने में दिक्कत होता है। ठीक है, 2x - 1, इसको आगे बढ़ाते हैं, इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा 2x - 1 है तो आगे जाके इधर होके प्लस हो जाएगा, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसके साथ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा है, तो इधर जाके भाग हो जाएगा। ठीक है, सवाल क्या था, px बराबर x घात 3 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 5x धन 8। अब सवाल को रखते हैं। ठीक है, x घात 3 मतलब 1/2 के घात 3। ठीक है, यहाँ पे p 1/2 ऐसा रख सकते हो, धन ये 3x का 3 गुणित 1/2 के घात 2 माइनस 5 गुणित 1/2 धन 8। सवाल को करते जाना, समझ आते जाएगा। 1/2 एक का स्क्वायर कितने भी हो वो एक ही होता है। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर, 2 का घात कितने बार है 3 है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 है ना, ऐसा भी कर सकते हो। धन 3 गुणित 1 होगा, क्योंकि उसके साथ होगा, सॉरी डायरेक्ट कर दिया मैं, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। ठीक है, क्योंकि नए बच्चे होंगे उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 2 बार है तो 2 दूनी 4 माइनस, अब ये ऊपर चला जाएगा तो 5/2 धन 8। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है तो इसके 1 होगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा बराबर 1/8 धन 3/4 माइनस 5/2 धन 8/1। ये सवाल है। अब इसको सवाल करते, इन तीनों का क्या है एलसीएम कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। क्यों, इसको करके देख सकते हैं, 8 4 और 2, इसको मैं 2 से भाग देता हूं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8।
ये इसका एलसीएम क्या आता है, सबसे पहले जो नीचे नंबर रहते हैं जो हर में रहते हैं उसका क्या रहते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 8। ठीक है 8। अब इसके जो अंश है, हर तो हो गया, हर का एलसीएम कितना है 8, तो अंश के साथ में इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका डिवाइड, 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा, एक ही रहेगा। 8 को इसके साथ भाग करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा धन 3 गुणित 2। ठीक है, अब इसमें करूंगा तो हो जाएगा -5 गुणित, इसमें 8 को यहां पे रखूंगा तो हो जाएगा 4 बार में जाएगा, धन इसमें क्या है, धन 8 गुणित 8, क्योंकि 1 से डिवाइड क्या होता है, 1 से 8 को डिवाइड करूंगा तो 8 ही आएगा। ठीक है जी, ऐसा। अब उसके ऊपर सवाल को सवाल कर देते हैं, 1 धन 3 दूनी 6, ऋण 5 चौक 20, धन ओहो 5 चौक 20, ओहो धन 8 अठिया 64, नीचे में है 8। अब इसको सवाल को आंसर आगे 6 और 1 7 -20, अच्छा 20 और 64 कितना होगा, 20 और 64 ये हो जाएगा 84। ओहो इसके साथ घटना है क्या, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, ये इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 54 10 44, धन 44 बटे 8, ये हो जाएगा 51 बटे 8। ये आंसर है सेकंड नंबर क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, और ये था, हाँ मैं उसके बाद करता हूं, तीसरा का छोड़ दे रहा हूं क्योंकि x + 2 है, तो x + 2 को क्या कर सकते हैं, x + 2 है इक्वल टू 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, इसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक बार सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, x - 4 है, x - 4 है तो x - 4 का क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 4। ठीक, ऐसा करके उसके बाद इस x के वैल्यू को इसमें रख देना, जैसे इसमें रखा हो ना वैसे उसको रख देना, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैं 5वां नंबर का करता हूं जो कि हार्ड है। ठीक है, ठीक है जी, x धन 1/2, x धन 1/2, 3 है क्या, 3 बराबर 0, तो x बराबर 1, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस 1/3। ठीक है, अब इसका सवाल था px बराबर क्या है, x घात 3 धन 3x घात 2 ऋण 5x धन 8। अब सवाल को ना हर किसी को आजकल क्या होता है कि भिन्न को जोड़ना नहीं आता है ना, भिन्न को जोड़ना नहीं आता है, बहुत सारे मैथ्स में क्या होता है ऐसी चीजें होती है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम उनको एक बेसिक तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाने की प्रैक्टिस कराएं। क्यों, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि जैसे जैसे बढ़ते जाओगे कंपटीशन एग्जाम दिलाते जाओगे, पीएससी है, व्यापम है, अदर कोई भी एक्टिविटीज वाला एग्जाम है, जैसे सीजी व्यापम हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, यूपीएससी हो गया, पीएससी, इसमें सारे में मैथ्स के जो छोटे लेवल का है ना, जो 6th मतलब 6वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास के बेस पे ही पूछा जाता है। प्लस माइनस आपको अच्छे से आना चाहिए, सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है ना, फिर प्राइम नंबर होता है ना, अभाज्य संख्या कौन सी है, सहभाज्य संख्या कौन सी है, तो इन सब चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए अभी मैं कुछ टाइम के बाद मैं बताऊंगा कि स्क्वायर वाला मेथड्स को बताऊंगा, स्क्वायर को आपको अच्छे से याद आना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4, फिर 2 का क्यूब कितना होता है ना, तो 2 के घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसा। ठीक है, 2 के घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऐसा। 2 के घात 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ऐसा। ये आपको रहना चाहिए,
क्यों? ये जानकारी है ना, जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एक, हम जब भी मैथ्स का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये चीज याद रहना चाहिए। ठीक है, अब 1/3 है तो 1/3 तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/3 के घात 3 धन 3 1/3, ये माइनस है ना, घात 2 ऋण 5 गुणित माइनस 1/3 धन 8। ये ऐसा सवाल बनेगा। ठीक है, अब मैं इसको सवाल को करता हूं। माइनस 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा, यहां पे होगा 3 गुणित 3 ठीक है, इसको कर देते हैं, माइनस को मैं छोड़ देता हूं, माइनस का क्यूब माइनस ही होगा। ठीक है, 3 3 9 27। ठीक है, धन 3 माइनस 1/3 गुणित 3, ये माइनस माइनस दो बार करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस है ना 1/9। ठीक है, 5 गुणित माइनस 1/3 धन 8, कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 1/3 3 होती है 27 धन 3 एकम 3/9, या इसको काट सकते हैं एक, सॉरी ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 5 एकम 5/3, आपस में गुणा होगा जी, धन 8/1। तो इसको काटना चाहो तो काट सकते हो। ठीक है, जैसे इसको मैं, हाँ चल ठीक है, नहीं काटेंगे तभी चलेगा। इनका एलसीएम कितना आएगा, 27। कितना आएगा, 27। क्यों 27 आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही है, ये आएगा 27। फिर 27 के साथ वो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा तो उतना ही आएगा, ये हो जाएगा 1 धन, यहाँ पे है 3, 27 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जो हर है उसके साथ डिवाइड करूंगा तो 9 तिया 27, इसलिए ये हो जाएगा 3। अंश में मैं इसको रख सकता हूं। ठीक है, तो इसको हर है उसके साथ मैं क्या किया, भाग दिया, तो 9 तिया 27 है, उसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, धन, यहाँ पे धन दिया है 5, मैं यहाँ पे 27 को 3 से भाग देता हूं, 3 निया 27, तो यहाँ पे 5 गुणित 3 निया 27। ठीक है, धन 8 गुणित 27। ये सबको एक साथ करने पे है। ठीक है, ऐसा। अब इसको मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ाता हूं, इधर यहां पे दिया है -1 धन 3 तिया 9 धन 5 निया 45 धन 8 7 56 के 6 हासिल 5 8 दूनी 16, 8 7 56 के 6 हासिल 5 8 दूनी 216/27, ये है। ठीक है, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर है, एक तो नहीं है। 216 और 45 कितना होगा, जैसे मैं इसको जोड़ता हूं, 8 5 13 के 3, 8 5 13, 13 और 6 19 के 9 हासिल 1, ये हो जाएगा 2 और 4 6, और ये यहाँ पे 2 ही रहेगा, तो 269/27। 3 से जा रहा है क्या, 3 या 3 3 3 3 3 3 8 24, 3 8 24, 24 बचेगा 2 9, नहीं जाएगा, तो 269/27, ये आपका सॉल्व है। ठीक है, ये ऐसा, इसको काट के भी रख सकते थे, मैं काट के अगर रखता तो शायद कम छोटा आता। ठीक है, इतना आंसर आ रहा है। ठीक है जी, ओके।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गया हमारा प्रश्न 2 का पहला सवाल। दूसरा सवाल अब देखते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा सवाल दिया है, निम्नलिखित में जांचें कि क्या gx और px एक गुणनखंड है। gx और px दिया हुआ है, ये मतलब x का मान दिया हुआ है। जैसे gx दिया हुआ है, gx इक्वल टू x माइनस 3 दिया है, तो px क्या दिया है, px ज्यादा ऊपर हो गया क्या, gx इक्वल टू x माइनस 3 दिया हुआ है और px दिया है क्या, इक्वल टू ये दिया है x घात 3 माइनस 4x घात 2 धन x धन 6, ये दिया हुआ है, ये सवाल है। ठीक है, मतलब x का मान x घात माइनस 3 दिया हुआ है और ये px का मान दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, उसको गुणनखंड है कि नहीं वो करना है। क्या करना है, गुणनखंड का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं सवाल को। सवाल कैसे बनेगा, x माइनस 3 दिया है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 दिया है इक्वल टू 0 है। क्या है, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस है तो उधर जाके प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा p की घात, ये हो जाएगा 3, x है तो 3 बराबर x घात 3 है तो 3 के घात 3 माइनस 4 3 के घात 2, x का वैल्यू 3 धन 3 धन 6। क्या यहां तक समझ आ रही क्या, बराबर बराबर 3 के घात 3 3 तिया 9 तिया 27, आपको आना चाहिए 3 के घात 3 मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 का 3 बार गुणा, ऐसा। ठीक है जी, ठीक है मेरे जलालुद्दीन अकबर हो। ठीक है, हाँ ये 27 माइनस सॉरी माइनस ये 4 है गुणित 3 तिया 9 धन 3 धन 6। ठीक, ये हो जाएगा 27 9 चौक 36, 9 चौक 36 और ये 3 3 6 ओ 6 3 9। ठीक है, ये प्लस में है ये भी प्लस में है, 27 और 9 कितना होगा, इधर 3 चला गया तो ये हो जाएगा 36 माइनस 36 इक्वल टू 0 होगा ना, माइनस माइनस 0, ये माइनस होगा तो ये हो गया 0। तो ये क्या है, गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है ना। प्रश्न नंबर 2 में ये इसका मतलब है x माइनस 3 पी एक्स का के बहुपद का पी एक्स दिए गए का बहुपद गुणनखंड है, ऐसा लिख सकते हो, बहुपद गुणनखंड है। ठीक है जी, ऐसा। हाँ, नेक्स्ट सवाल, ये सारे सवाल ऐसे ही बनेंगे। एक बार हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, x प्लस 1 जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और पी एक्स क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू दिया है 2x का क्यूब धन x का स्क्वायर माइनस 2x धन 1। ठीक है, अब देखो यहां पे दिया है x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर माइनस 1 है ना। अब यहां पे दिया है 2x का घात 3 2 अच्छा सॉरी p x क्या है 1 सॉरी माइनस 1 है ना, बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 के घात 3 धन x 1 घात 2 माइनस 2 और माइनस 1 धन 1। यहां तक समझ आया। ठीक है, अब यहां से सवाल को सॉल्व करते हैं। 2
मैंने बताया था जिसका घात 3 है, क्या है, अगर किसी का घात 3 सम, अगर ये -1 है, इसका घात अगर 3 है, मतलब विषम संख्या है, तो जो नंबर रहेगा वो सेम का सेम ही रहेगा, लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। एक है, कहने का मतलब है ये -1 है, तो -1 गुणित -1 गुणित -1 होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा गुणित -1। अगर यहाँ पे अगर 2 रहता, -2 गुणित -2 गुणित, है ना, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसा होता, -8 होता। ठीक है जी। अगर विषम रहता है तो उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो नंबर आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन वो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। अब ये प्लस है, ये प्लस हो जाएगा, क्यों, माइनस इसका क्या है, सम है, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक। अब ये -2 है, माइनस माइनस प्लस, फिर 2 एकम 2, यहाँ पे फिर +2, अब धन 1। ठीक, ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ये 2 एकम 2, ठीक है, -2 धन 1 धन 2 धन 1, ये -2 और +2 कैंसल, तो बराबर कितना बचेगा, 2 एकम 1 है और 1 2, तो ये हो जाएगा 2 बचेगा। ठीक है जी, और 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 बच रहा है, अगर वहां पे 0 आता है तो वो गुणनखंड है, लेकिन ये क्या है, बहुपद गुणनखंड, बहुपद गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 0 नहीं है, शेषफल थ्योरम में 0 आना जरूरी है। ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल हो गया दूसरा। ठीक, नेक्स्ट सवाल करता हूं मैं, जो कि थोड़ा सा हाई लेवल का है, हाई लेवल नहीं मतलब यहां से क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, यहां पे क्या दिया है कि x = x - 2 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड सवाल, थर्ड नंबर का सवाल, सेकंड का थर्ड, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद दिया है p x दिया है, p x बराबर क्या दिया है, x⁴ है ना, -x⁻3 माइनस x⁻2 -x-2 ऐसा दिया हुआ है। ऐसा सवाल दिए रहते हैं, तो आपको सवाल को एक बार अच्छे से देख लेना। आप जब भी आप क्या बोलते हैं यूट्यूब में आप वीडियो देखें या मेरे क्लास का वीडियो देखें, तो आप बुक जरूर सामने रखिएगा कि कौन से सवाल को कर रहे हैं सर। ठीक है, हाँ, जब भी कैसे क्वेरी से रहते हैं, कोई क्वेश्चन रहेगा उसको आप कमेंट में बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे समझना है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम बता देंगे, तो और कौन सा सवाल क्या है उसका रिप्लाई करेंगे या कमेंट में बताएंगे, तो मैं उस सवाल को फिर से बता दूंगा। ठीक है जी, ठीक। अब यहाँ पे x-2 है, तो इक्वल टू क्या है, 0 है, तो x इक्वल टू माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो क्या है, तो p x का वैल्यू कितना है, 2 है ना। अब बराबर x⁻2 मतलब 2⁴ माइनस 2⁻3 माइनस 2⁻2 माइनस 2 ठीक है, यहां पर 2⁻4 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है जी, ध्यान रखना अच्छे से। अब माइनस 2⁻3 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 माइनस 2 दूनी 4 -2 सब माइनस में है, एक प्लस में है, ये प्लस में है, बाकी माइनस में है। 8 4 12 13 14 15 16, ये हो जाएगा 16, ये -16 होगा ना, ये प्लस में है, साइन नहीं है मतलब प्लस में है, इधर वाला -16 हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे ये आपस में। ठीक है, ऐसा होगा, ये 0, ये क्या है, बहुपद गुणनखंड है। कौन सा, बहुपद गुणनखंड है। ठीक है, कौन सा, gx x-2, ये। ठीक है, ऐसा सवाल बनता है। ठीक है, बाकी मैं 2 सवाल छोड़ दे रहा हूं, उसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता हूं मैं 3 में, 3 का फर्स्ट सवाल, gx और px का a का मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मैं देखता हूं a का मान कैसे ज्ञात करते हैं। पहला सवाल
क्या दिया है, जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 ये दिया है, और पी एक्स क्या दिया है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 ऐसा दिया है। तो x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, -1। क्यों क्यों ये -1 होगा, क्योंकि प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर सवाल को रखते हैं, तो p बराबर -1 बराबर x का वैल्यू है तो -1 का स्क्वायर, ठीक है, धन a, x का वैल्यू कितना है, -1 धन 2 ये दिया हुआ है। -1 तो ये एक ही होगा, क्योंकि -1 गुणित -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 एकम 1 धन धन क्या हो गया, प्लस और माइनस माइनस होगा, ए बन जा ए, तो ये -a होगा, धन 2 यही होगा। और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3 -a होगा होगा या, हाँ ये होगा ऐसा, ठीक है। और 3 -a होगा, तो माइनस को इधर रखते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि माइनस में है तो इधर आके प्लस होगा। तो a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू कितना आएगा जी, a का वैल्यू 3 आएगा, ये a है ना, नहीं ये माइनस है तो मैं इधर रख दिया, या इसको इधर रखता तो ये भी 3 है, प्लस है तो माइनस में आता, माइनस और माइनस ऑलरेडी कट जाता है, ठीक है। ये पहला सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। और उसके बाद नेक्स्ट में आता हूं मैं। नेक्स्ट में क्या दिया है, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 है, सॉरी एक्स माइनस 1 है, ठीक है। पी एक्स है, ये क्या दिया है, ए एक्स घात 2 -5x धन 3 ये दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे x माइनस 1 है इक्वल टू 0, तो आगे बढ़ाते हैं, तो x इक्वल टू -1 है तो वो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो p का वैल्यू कितना है 1 है ना, बराबर a मतलब a है और 1 का घात 2 है, -5 1 धन 3 ये इतना ही है, a एकम a गुणित 1 होगा ना, ठीक है, -5 एकम 5 धन 3 है ना, बराबर एकम a, अरे माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में 3 गया 2, ठीक है। तो a बराबर क्या है ना, -2 को उधर रख दो, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो ठीक है 2 को इधर रख दो या उधर रख दो, a का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है जी, a का वैल्यू 2 आएगा। इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन खत्म हो गया। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो आप उसको कर सकते हैं। मैं आता हूं नेक्स्ट